आप मानो या ना मानो, जानते हैं आप इस समय किसी की बातों का मुद्दा बन चुके हो। मतलब क्या है, कोई है जो इंसान आपके बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ बातें करते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर कुछ चीजें हैं जहां पे आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, जहां पे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करी जा रही है, जहां पे आपके बारे में कि आप क्या सोच रहे हो, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, उस चीज के बारे में भी आपके बारे में जानकारी ली जा रही है। नॉट ए बिग डील। जिस पर्सन ने आपको इस समय एक नो कॉन्टेक्ट कंडीशन में डाल रखा है ना, वो इंसान इस समय आपके बारे में हर एक चीज जानने की, कहते हैं ना, एक डेस्परेट होना, एक इच्छुक होना, जहां पे एक अंदर एक जिज्ञासा सी आना कि यार मुझे उसके बारे में जानना है कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। जबकि ये इंसान खुद तुम्हें छोड़कर गया था, खुद अपने ईगो में रहकर गया था कि आई डोंट केयर अबाउट यू। तो अचानक से उसके मन में ये सब चीजें क्यों जानना चाहता है तुम्हारी लाइफ के बारे में, क्यों झांकना चाहता है आपकी लाइफ के अंदर। कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है जहां पर आपका कोई एक कदम उसके लिए एक बेचैनी क्रिएट हो चुकी है उसके अंदर। कुछ चीजें ऐसी हो रही है उसकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कोई चीज ऐसी है जो उसको खींच रही है वापस आपकी तरफ। कहीं ना कहीं आपके बारे में बातचीत होना, कहीं ना कहीं आपके मुद्दे उठाना, आपके बारे में पूछताछ करना, बातें शुरू करके अपना भी टॉपिक खत्म कर देना कि कहीं से कुछ पता चल जाए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब क्या है, इसे कहते हैं साइलेंस ट्रीटमेंट का असर। आपका चुप रहना किसी के अंदर की बेचैनी को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये इंसान जिसके साथ आप डील कर रहे थे ना, इसके सामने आप हमेशा मुंह खोल के रहे हो, जहां पे आपने मुंह में जो आया आपने सब बोला, जहां पे आपने इसको मन की वो बातें बताई जो आपने अपने घर वालों तक नहीं बताई। आपने इसको, इस इंसान को अपना एक सेंटर ऑफ वर्ल्ड बना लिया था। बस मेरा यही रेडियस है, मुझे इसी के साथ रहना है, इसी सब बातें करनी है। जो बातें आपको नहीं भी बतानी चाहिए थी ना इसको, आपने वो भी इसे अपना समझ के बताई थी, और इस इंसान ने आपकी उसी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आपके ऊपर कई बार वार किया है। इस इंसान ने तुम्हारी आंखों में आंसू कितने दिए गिनती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इसको वो प्यार दिया जो ये डिजर्व भी नहीं करता था। कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ चीजें ऐसी आ रही है उसके अंदर कि यार कुछ तो गड़बड़ हो गई है मुझसे। कहीं ना कहीं सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में, किसी न किसी से डिस्कस करना, आपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में बात करना। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसको हर एक पल की इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन कहीं से भी कुछ ज्यादा जानकारी मिल नहीं रही है। जहां से भी थोड़ा बहुत चीज पता चलती है ना, इसे क्या पता लग रहा है इसे कि तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि आपने इसको ये बिहेवियर जो आपने इसको ये इस बार दिखाया है ना, ये बिहेवियर इतने सालों के रिश्ते में आपने इसको दिखाया ही नहीं है। कहीं ना कहीं वही एक चेंजिंग बिहेवियर इसके अंदर आपको लेकर एक डेस्परेशन क्रिएट कर रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं आपको भी पता है इसकी वीकनेस क्या है। जानते हैं, अगर आप इससे ज्यादा प्यार से बातें नहीं करते हो, इसको इग्नोर कर देते हो, कोई कॉल मैसेज नहीं करते हो, इसके अंदर बेचैनी क्रिएट हो जाती है कि इंसान अपने आप तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं भले कोल्ड बिहेवियर में आए, लेकिन कोशिश करता है, और वही कोशिश इसकी इस समय चालू है कि कहीं से कुछ पता चल जाए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू इसका नेक्स्ट मेजर मूव क्या होने वाला है, इसके अंदर चल क्या रहा है, क्या चाहता है ये, और ये ढूंढ मचा रखी इसने आपको लेकर कि आपको जानने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्या कारण है, क्या प्यार है वो, या सिर्फ एक गेम प्ले है, या एक पार्ट ऑफ द गेम है। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। और ध्यान रखना, जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और हाँ, कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। ठीक है, देखते हैं इस समय आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्योंकि आपकी एनर्जी में तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया है, जहां पे आपको लगा है कि बस अब और नहीं, अब इसके आगे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और डाउन हो जाएगी। तो अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या निकल के आती है, वो इंसान इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन, वाओ, ये होता है कर्मा का कार्ड। कहीं ना कहीं ईश्वर ने इसको ऐसे रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया है जहां पे इस इंसान को अपनी हर एक गलती दिखाई दे रही है, जहां पे सारी ईगो जल गई है, जल के राख हो गई सारी ईगो। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी अंदर मन में कहते हैं ना, जब कोई इंसान के अंदर एक ईगो का कपड़ा वो पहन रखा होता है ना, जब वो कपड़ा उतरता है ना ईगो का, तो अपने आप को बहुत लाइट फील करता है, लेकिन हाँ एकदम डाउन टू अर्थ भी हो जाता है। वही चीज यहाँ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कर्मा सामने आया है, लाइफ में अकेलापन,
भीड़ में भी अकेला, आपके बारे में सोचना, कुछ चीजें ऐसी जहां पे आपसे बिताए हुए पलों को याद करना, क्योंकि आपने इसको वो प्यार, वो कंफर्ट जोन दिया है जो ये एक्चुअली देखा जाए वो डिजर्व भी नहीं करता था। आपने इसको इसकी औकात से ऊपर दिया है। कहीं ना कहीं वो कर्मा फेस कर रहा है कि यार मैंने क्या खो दिया है। अगर मैं यहाँ पे कल रात की एनर्जी देखूं तो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा डेस्परेशन, आपको स्टॉक करने की कोशिश करना, किसी फेक प्रोफाइल बनाकर आपकी प्रोफाइल में घुस जाना और फिर वहां जानकारी लेना कि क्या कर रहे हो आप, किसकी फोटोज को लाइक करते हो, कौन आपको क्या कमेंट कर रहा है, हर चीज पिछले 1 महीने की इसने हर एक चीज निकाली है आपकी। भले ही आपके साथ इस समय नो कनेक्ट जोन में या कोल्ड बिहेवियर में हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आपका चेंजिंग बिहेवियर इसको इंटरनली हिला रहा है पूरा तरीके से। इसको ये उम्मीद नहीं है तुम इस लेवल पे भी आओगे, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसे रियलाइज हो चुकी हैं कि इसके बार बार इसके मन में आपके ख्याल आ रहे हैं। ये इंसान जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करता है ना, उतना पुरानी मेमोरीज को वापस खींच के आपके पास ले आती है। कहीं ना कहीं कर्मा सामने आया है इसके, जहां पे ईश्वर ने इसको ये रियलाइज कराया है कि आपकी वैल्यू क्या थी इसकी जिंदगी में। वाओ, ब्रोकन, आप मानो या ना मानो, लेकिन भले ये दुनिया के सामने कैसे हम अपने मुंह दिखा रहा हो कि हाँ ही डोंट केयर अबाउट दैट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा होना ना इसके लिए एक बराबर है, लेकिन इंटरनली टूट चुका है। सच में कुछ चीजें ऐसी इसकी लाइफ में आई जहां पर इसको अंदर झंझोड़ देता है ना इंसान, वो चीज हो रही है इसके साथ, जहां पर आपने इसको ना एक अपनी हैबिट लगा रखी थी, जहां पर इसके मन में अगर कहीं गुस्सा है तो ये गुस्सा तुम्हारे पर उतार देगा, इसके मन में प्यार हो तो प्यार आपके साथ प्यार को आपके ऊपर उड़ेल देगा, जहां पर दिल की कोई भी बात है आपको बोल देगा। जानते हैं इसकी मेन खास बात क्या थी, इसको तुमसे बात करने के लिए फिल्टर नहीं लगाने पड़ते थे। फिल्टर किस सेंस में कि इसको क्या बात बोलनी है, इसे बुरी नहीं लग जाए, इसे ये न लग जाए, नहीं। इसने गंदा मन में आया तो गंदा बोला, इसको अच्छा मन में आया तो उसने बहुत अच्छा भी बोला है। जहां पर देखो अगर सिर्फ गंदा ही गंदा बोलता रहता, आपको हमेशा इग्नोर करता रहता, हमेशा डांट फटकार करता, तो आप इसने टिकते नहीं ना। लेकिन मतलब क्या है, अभी तक क्यों टिके पड़े आप इसके साथ, क्योंकि इसने आपकी लाइफ में वो 2 पल भी लिखे हैं जो आपकी लाइफ में थे ही नहीं, वो प्यार के पल, सुकून। ऐसा नहीं सुकून सिर्फ आपने दिया, सुकून इसने भी आपको दिया है। नहीं तो पागल तो आप भी नहीं हो ना, इतनी सब कुछ सहने के बाद भी आप टिके रहोगे, कोई तो बात थी ना। तो कहीं ना कहीं उस बातों के सारे जो आप टिके पड़े हो ना इस समय, इसकी अगर मैं कह रहा हूं कि इतने सालों के रिश्ते में इसने शुरू के 6-8 महीने मेहनत करी होगी आपके लिए, लेकिन वो 6-8 महीने की मेहनत जहां पे जिसने प्यार जो सुकून दिया है, वो इतने सालों तक आप दिमाग में लगा के बैठे हो और उसी उम्मीद से आप आज भी इंतजार करते हो कि वो आएगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं आपकी वो मैनिफेस्टेशन, आपका वो ईश्वर से हमेशा इसको मांगना, हमेशा इच्छाओं में आना कि ये एक बार आए, जी हाँ वो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि ब्रोकन रिकॉर्ड क्लियरली क्या दिखाता है कि हाँ उसके अंदर वो चीज आ चुकी है, इंटरनली टूट चुका है, आपको लेकर वो बातें सारी, साथ बिताए हुए पल, नजदीकी पल, कहीं ना कुछ चीजें ऐसी जहां पर वापस इसको आपकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है, जहां पर वापस से आपको बताना चाहता है, वापस से रिश्ते में आपको वो प्यार देना चाहता है जो उसने नहीं दिया है आपको। जहां पे आपने अपने रेडी से पर जाकर उसको प्यार दिया था ना, अब वो प्यार के बदले प्यार देगा जहां पर उसको रियलाइज हो चुका मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूं। ये सच है, नहीं रह पा रहा आपके बगैर, टूट चुका है पूरी तरीके से, और ये पल बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। साथ में काट के निकला है इनकम्प्लीट, आपके बगैर इस समय अधूरा फील कर रहे हैं। सब कुछ है इसके पास, सब कुछ, यार दोस्त, गाड़ी, पैसा, बंगला, हर चीज है। क्या नहीं है? वो बातें, वो आपके सुकून के पल, जहां पे आप इसकी डांट भी सुनते थे, जहां पे आप इसका प्यार भी झेलते थे। हर एक वो पल याद आ रहा है जैसे उस समय आप टूटे थे ना, इस समय ये टूट रहा है। इसको इस समझ में आ चुका है कि डिटैचमेंट कितना दर्द देता है। ये दर्द स्टार्टिंग में तो आपको बहुत हुआ है, लेकिन जहां से आप मजबूत बने हो ना, तो कहीं ना कहीं अब आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में ये मजबूत रहा, लेकिन अब इसको फर्क पड़ना शुरू हो चुका है। ये डे बाय डे वीक पड़ रहा है, और एक वीक पॉइंट जो है ना, कहीं ना कहीं इसको ऐसे मोमेंट पर खड़ा करेगा जहां पे इसके पास तुम्हारे पास आने के अलावा कोई रास्ता होगा ही नहीं, और इसने आना है, ये निश्चित है। साथ में गाड़ी निकला है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल, आपकी तरफ खिंचाव, कहीं ना कहीं आपकी बातों को याद करना, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करना, लोगों से आपके बारे में पूछना, और लोग भी इसे ही बोलते हैं कि हाँ उसने तुझे प्यार दिया है, लेकिन तूने उसे कदर नहीं करी।
आधी चीजें तो लोगों ने गिरा दी है इसे। जब भी आप दोनों किसी म्यूचुअल फ्रेंड से ये बातें करता है ना, तो क्योंकि दुनिया को आपका प्यार दिखता था लेकिन इसको नहीं दिखता था। और जिस दुनिया से पूछता है ना ये, तो वो दुनिया से यही बोलती है उसने प्यार दिया लेकिन तूने प्यार को ठुकराया है हमेशा, तूने कदर नहीं करी। लेकिन वही बातें ना इसको आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल की तरह क्रिएट कर रही है, जहां पर ये इंसान अब आपको वो प्यार देना चाहता है जो आप डिजर्व करते हो। ये इंसान उसी फॉर्म में रिश्ते में आएगा जिस फॉर्म में इस रिश्ते की शुरुआत करी थी, और ये होगा, हर हाल में होगा। बट थोड़ा सा इंतजार, पर ये होना है। साथ में काट के निकला है प्रपोजल। ये खाली हाथ नहीं आ रहा है, ये इस बार बहुत सारे कमिटमेंट, बहुत सारे वादे, और हाँ नॉट ए बिग डील, ये आपको लाइफ टाइम साथ रहने का कमिटमेंट भी दे सकता है इस बार। और वो चीज होनी है निश्चित, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन यही रही है। अरे भाई मैं कह रहा हूं, जो आप मैनिफेस्ट करते हो ना पूरी शिद्दत से, वो आपकी लाइफ में आना ही आना है। आपके मन में हर पल ये रहता है ना कि वो एक बार आ जाए, बस एक बार आ जाए। तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, और मैनिफेस्टेशन पूरी होगी निश्चित है। बस यहां से आपको यू टर्न नहीं मारना है किसी भी हाल में। मैं फिर बोल रहा हूं, रिश्ता उसी फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो। ये इंसान इंटरनली टूट चुका है, जहां पे जिस तरीके से आप टूटे हो ना, इस तरीके से ये इंसान भी बिखर चुका है। साथ में कार्ड के निकला है ओके, नेग्लेक्टेड। इसको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में रहते हुए आपने इसको हमेशा एक प्यार दिया है, पैम्पर दिया है। जब जब इसको आपकी जरूरत पड़ी आप हमेशा इसके लिए हाजिर रहे हो, लेकिन इसने आपको हमेशा इग्नोर करा है। लेकिन अब उन पलों को याद करता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए, तू मुझसे बात कर, तू मुझसे मिल, तू मुझे अपने मन की बातें बता, मुझसे बोल। अब ये इंसान आपकी आवाज सुनने के लिए, आपका वो प्यार पाने के लिए तरस रहा है, जहां पर ये अपने आप को नेगलेक्ट फील करवा रहा है अपने आप को कि हाँ मैंने उस समय उसकी कदर नहीं करी, लेकिन इस समय इसको नेगलेक्ट कर रहा है, जहां पे हर एक पल काटना मुश्किल हो रहा है इसके लिए। साथ में कार्ड क्या निकला है, देखो भाई ये चीज तो कंफर्म है। देखो कार्ड भी सोलमेट का निकला है। आप दोनों के बीच में एक बार नहीं कई बार अप्स एंड डाउन्स आए हैं। क्या रिश्ता एक बार भी टूटा है? नहीं टूटा। देखो आपके रिश्ते में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बहुत से लोग आएंगे जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। घर वाले हो सकते हैं, बाहर वाले हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, जहां पर इसके कान भरे जाते हैं नेगेटिवली। लेकिन हाँ रिश्ते में पॉज आए हैं, अभी भी पॉज चल रहा है, लेकिन रिश्ता ना पहले टूटा था अब टूटा है। रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा, क्योंकि आप दोनों एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, जहां पे इसे बोलते हैं सोलमेट कनेक्शन, जहां पे मिलना बिछड़ना हो सकता है, अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, लेकिन रिश्ता ना टूटा था, ना टूटा है और ना टूटेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। रिश्ता आपको उसी फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो। इसने आना है, ये गारंटी है, बस आपको यहां से मूव ऑन नहीं करना है। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, एंड आई विश ट्रूली, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर आपकी लाइफ में हर वो खुशी लिखे जो आप चाहते हो, आपके पार्टनर आप उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में आप चाहते हो, और वो होगा और हर हाल में होगा। बस आपको टिके रहना है, हमें भागना नहीं है उसके पीछे, वो खुद आएगा, ये गारंटी दे रहा हूं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।